इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। सती परमात्मन मादशान मुग्धान कथम तनुवशत्वान बुद्ध के शान्यजे सुगतमगधरम वागधीशं शिवं जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजनं वा। 1008 से शांतिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवरीय आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवरीय आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, धर्मार्गी महानुभाव, आप जिस महोत्सव के लिए आनंदित हैं, आपके मन में भावना जागृत हुई। शांतिनाथ भगवान हम तो कहते हैं प्रथम तीर्थंकर हैं अपने लिए, क्योंकि भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के रूप में धर्म प्रवर्तित करके चले गए। चंद्र पर्व भगवान तक निरंतर धर्म प्रवाहित होता रहा। उसके बाद जब तीर्थंकर विद्यमान रहे तब तो इस धरती पर धर्म रहा। तीर्थंकर एक तीर्थंकर मोक्ष चले गए, उसके अंतराल में धर्म का विच्छेद होता रहा। इसलिए वो विच्छेद का क्रम जो है भगवान शांतिनाथ तक चला। भगवान शांतिनाथ के बाद भगवान महावीर स्वामी से लेकर अब तक धर्म का विच्छेद इस भरत क्षेत्र की धरती पर नहीं हुआ। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान शांतिनाथ भगवान ने जो धर्म तीर्थ प्रवर्तित किया उसको अखंड रूप से हम लोगों ने प्राप्त किया है। जब से संघ उदयपुर में आया है, उदयपुर में कुछ न कुछ होता ही रहता है। संघ आया तो था पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो गए, एक नहीं दो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो गए। और भी अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। आप और हम सब आज प्रथमाचार्य चारित्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के इस भवन में विद्यमान है। एक सुखद संयोग है। भगवान शांतिनाथ का जिनाल
और भगवान कुंथुनाथ अरहनाथ भगवान के विधि प्रतिष्ठा। आप सब शांति सागर प्रवचन हॉल में या प्रवचन मंडप में बैठे हैं, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में सर्वप्रथम आचार्य पद प्राप्त करके धर्म को सुरक्षित किया। यदि वे धर्म को सुरक्षित नहीं करते तो धर्म के स्थान जो हमारे जिनालय हैं वो हमको देखने को भी नहीं मिलते। हमारे अनेक तीर्थ जो हैं हमारे हाथों से निकलते चले जा रहे हैं। सारी समाज इतनी बड़ी है, लेकिन आज की तारीख में कुछ भी नहीं कर पा रही है। जिस समय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज थे, उस समय हमारे धर्म तीर्थ रूप जिनालय में अनपेक्षित लोगों को प्रवेश कराया गया। सरकार के आदमियों ने मंदिर के ताले तोड़ करके प्रवेश कराया। आचार्य महाराज की आत्मा कांप उठी और उन्होंने अन्न त्याग का आंदोलन शुरू कर दिया। अन्न त्याग करके फिर भी समाज जागृत नहीं थी। समाज आचार्य महाराज को समझाने के लिए गई। महाराज, ये तो सरकार का मामला है, सरकार से कोई हम जीत भी सकते हैं क्या? किंतु आचार्य महाराज ने उस समझाइश को अपने मन में नहीं उतारा, अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। एक बार तो ऐसा भी अवसर आया, बम्बई हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था, प्रातःकाल की स्थिति तो कुछ ऐसी बनी कि अब मुकदमा समाज हार जाएगी। आचार्य महाराज दूरदृष्टा थे, उनको भी इस बात की चिंता अवश्य थी। उन्होंने अन्न त्याग तो कर ही रखा था। अब आप सोचिए कि अन्न त्याग करने के बाद आचार्य महाराज के लिए आहार के लिए क्या वस्तु बची थी? प्राय करके वे हरी वस्तुओं का सेवन नहीं करते थे, तो फल सब्जी समाप्त हो गई। अन्न खाने के लिए कुछ त्याग में कुछ बचा नहीं उनके लिए। दूध और पानी पर उन्होंने इतना लंबा समय, कितना 3 वर्ष का 1105 दिन अन्न त्याग रख करके उन्होंने इतना बड़ा त्याग उनका देखिए कि आज उन महापुरुष के इतने बड़े त्याग के बल पर हम आज अपने सिर को ऊंचा करके और अपने जिनालयों में भगवान प्रभु की प्रार्थना, अर्चना, पूजा, आराधना सभी कर रहे हैं। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए हम आए, पहले भी आए थे, लेकिन कुंथनाथ अरहनाथ भगवान जहाँ विराजमान थे, ऐसा लगा कि इनको तो बाहर निकालना चाहिए। सामने खुले स्थान पर रहें। समिति के सामने
प्रस्ताव रखा गया, कमेटी ने उसको स्वीकार किया और आज भाग्य सबका यह हुआ है कि वे कुंथुनाथ अरनाथ भगवान और उसके पीछे जो वेदियों में भगवान विराजमान थे वे सब के सब भगवान अब हम नूतन वेदियों में विराजमान करेंगे। नूतन वेदियां अपने स्वरूप में इतनी प्रभावशाली बनी है कि बीच में शांतिनाथ भगवान की वेदी है और दोनों तरफ कुंथुनाथ अरहनाथ भगवान के साथ साथ और भी अन्य तीर्थंकर वहाँ विराजमान होंगे। मंदिर वैभवशाली है और उदयपुर में 6 समाज है। 6 समाज ने मिलकर के इस जिनालय का निर्माण किया है। आज उस जिनालय का एक महामहोत्सव संपन्न होने के लिए जा रहा है। हम सब मिलकर के जिनालय की नूतन वेदियों में उन तीर्थंकर प्रभु को विराजमान करेंगे और जैसा कि पंडित जी ने बताया वेदी प्रतिष्ठा कही जा रही है। वेदी प्रतिष्ठा पंचकल्याण प्रतिष्ठा में भी यही तो होता है। नूतन प्रभु की प्रतिमाएं होती हैं और वेदियां भी नवीन बनी होती हैं। आपके उदयपुर में 2 पंचकल्याणक संपन्न हुए हैं। उन दोनों पंचकल्याणकों में और क्या हुआ? यही तो हुआ। नवीन वेदियां, जिनालय तो थे बने हुए लेकिन नवीन वेदियां बनाई गई थी और उन पर नूतन जिनेंद्र भगवान के बिंब विस्थापित किए गए। उसके लिए कितना बड़ा कार्य संपन्न आपने किया। तो अब आपको लग रहा होगा कि हम तो बहुत छोटे से कार्यक्रम को कर रहे हैं। भाव जगाने में भी समय लगा। अशोकनगर समाज में भावों को जगाने में टाइम लगा। कोई बात नहीं, भाव जग गए आप लोगों के और भाव जागना ही तो सब कुछ होता है। परिणाम में जब निर्मलता बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है तो कोई अच्छा कार्य संपन्न होने का एक निमित्त तो होता है। भाग्यशाली हैं आप, संघ का सानिध्य भी आपको प्राप्त हो गया। अन्यथा वेदी प्रतिष्ठा पंडित जी आते और भगवान विराजमान करके चले जाते। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य संघ के सानिध्य में संपन्न हुआ। ये मिनी पंचकल्याणक इसे कहा जा सकता है। वेदी प्रतिष्ठा इसका नामकरण किया गया है, लेकिन भले ही मिनी हो लेकिन पंचकल्याणक जैसा ही है। भगवान प्रतिष्ठित थे, ये बात अलग है। उन प्रतिष्ठित भगवान को नूतन वेदियों में हम विराजमान करेंगे। हम प्रातःकाल जब जिनालय में हमने प्रवेश किया तो नूतन वेदियों का दृश्य देखते ही मन में एक आनंद और हर्ष हुआ कि जो प्रभु छत के नीचे थे वे प्रभु अब दीवारों से बाहर निकल करके खुली वेदियों में विराजमान होंगे और दर्शनार्थी, पूजनार्थी
जो लोग भी यहाँ पर जिनालय में आएंगे अब वे एक अलग प्रकार का आनंद अनुभव करेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी जल्दी में आप आए हों जिनालय में और द्वार में प्रवेश करके आपने भगवान शांतिनाथ की वेदी सामने दिखी, हाथ जोड़ करके चले गए, क्योंकि दर्शन तो अब ऐसे ही किए जाते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए जब आप जिनालय में प्रवेश करते हैं तो किसी की कमर दर्द करती है, किसी के घुटने दर्द करते हैं, किसी का माथा दर्द करता है। उसे पूरा वंदना करने के लिए जो विधान है, जब पंचांग नमस्कार भगवान का किया जाता है, आपके शरीर में 5 अंग हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं और सर्वोत्तम अंग आपके शरीर का जो मस्तक है वो 5वां अंग है। पर जब प्रभु के चरणों में झुकता है और प्रभु के चरण के निकट, भगवान के निकट नहीं, हम चरण के निकट कह रहे हैं, भगवान की वेदी है उसके बाहर भी निकटता ही है भगवान की। उस वेदी के साममुख जब आप अपने 5 अंगों को झुका करके विधिपूर्वक दर्शन करते हैं, तब आपके दर्शन का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। अभी फॉर्मेलिटी का युग है, हर कार्य में फॉर्मेलिटियाँ पूरी होने लगी हैं। भगवान जिनेंद्र के दर्शन, भगवान जिनेंद्र की पूजा अर्चना जो हमें पुण्य अर्जन कराने में कारण है, उसका विधि पूर्वक यदि हम सानंद संपन्न करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होगा। ये वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से भले ही नूतन वेदी में भगवान विराजमान होंगे, लेकिन अब इस जिनालय का स्वरूप जिस रूप में हमारे सम्मुख आया है, वो एक प्रकार से आनंद और हर्ष का कारण बनता है आप यदि बनाना चाहें तो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।